Assalamualaikum, my dear students of class 2. As you all know, I am right now somewhere else from our school. तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? We are going to discuss about electricity. जैसे कि आप सबको पता होगा, electricity is one of the most important thing in our lives right now, right? हमारी हर चीज़, whether it's from mobile to any appliance in our home, हर चीज़ किससे चलती है? Electricity से. So, how are electricity produced and how it is stored and circulated around the world, around the country, to our houses, right? आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं. तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो जनरेट कहाँ होती है, वो बनती कहाँ है. इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पावर स्टेशंस में बनती है थ्रू मैनी रिसोर्सेज. There are two types of famous resources right now in our country. First one is solar power and other one is the electricity generated through dams, right? डैम से माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं कि जब डैम का वाटर हैवी फ्लो के साथ नीचे गिरता है तो वहाँ पे बहुत सारे टर्बाइंस होते हैं, राइट? तो वो उसके सर्कुलेशन से, फास्ट सर्कुलेशन से उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, राइट? द अदर वन इज़ सोलर पैनल्स, राइट? तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग सोलर पैनल से किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, क्योंकि अब जो है सोलर पैनल बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है इन आवर होम्स एज वेल, राइट? जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम डैम से जनरेट करते हैं वो हमारे अराउंड द कंट्री मूव हो रही होती है. एज यू ऑल नो, अ वेल नोन प्लेस लाइक के इलेक्ट्रिक जो electricity circulate करती है. But here are some solar panels which are right now installed in a home. ये एक घर में लगे हुए हैं solar panels, क्योंकि solar panels जो है मोस्टली लोग अपने खुद जो जनरेट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी उनके घरों में, उनकी प्लेसेस में लगे हुए होते हैं, राइट? सो here are some solar panel sheets. ये जो हैं जितने भी प्लेट्स हैं ये सारी सोलर पैनल प्लेट्स हैं. इसके अंदर कन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं जो आपकी सोलर एनर्जी को इनटेक करके उसको कन्वर्ट करते हैं, जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. देन वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो बैटरीज में स्टोर होती है और उसके बाद वो सर्कुलेट होती है थ्रू सम वायर्स. जस्ट लाइक यू कैन सी हियर, देयर आर सम वायर्स मूविंग फ्रॉम द पैनल्स टुवर्ड्स द बैटरीज, राइट? तो इसके थ्रू जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपके पूरे घर में सर्कुलेट कर दी जाती है, राइट? सो वी हैव जस्ट डिस्कस द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? किस तरह हम जनरेट करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि हम वो किस तरह सर्कुलेट करते हैं. सो लेट्स गो. फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि सर्कुलेट कैसे होती है. जस्ट लाइक यू हैव सीन कि सोलर पैनल से एनर्जी जो है वो बैटरीज में आके थ्रू सम वायर्स बैटरी में स्टोर होती है, राइट? फिर इन बैटरीज के अंदर जो हमारी स्टोर्ड एनर्जी होती है वो डिफरेंट वायर्स के थ्रू पूरे हाउस में सर्कुलेट हो रही होती है. दीज आर द बैटरीज इन विच electricity is stored and then circulated. Okay students, just as we have discussed that how we generate electricity through solar panels. अभी हमने क्या डिस्कस किया कि सोलर पैनल से किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट और सर्कुलेट होती है, राइट? और उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि डैम में किस तरह एनर्जी हम जनरेट करते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट इज़ सर्कुलेटेड इन होम्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट? सो अभी आपके सामने ये एक PMT लगा हुआ है, राइट? दिस PMT स्टैंड फॉर पोल माउंट ट्रांसफार्मर, राइट? इससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है और इसके बराबर में एक मीटर इंस्टॉल्ड है. और इसके अंदर क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रिक यूनिट्स जो हैं जो उधर से होके गुजर रहे होते हैं थ्रू केबल्स, वो रिकॉर्ड होते हैं कि इस पर्टिकुलर PMT से कितने यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मूव हुई है इन दिस पर्टिकुलर टाउन, राइट? सो आपको पता चल गया होगा कि जनरेट होने के बाद डैम्स और सोलर पैनल्स और डिफरेंट मीन्स से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो केबल्स के थ्रू सर्कुलेट की जाती है इन टाउन्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. Okay students, as we have discussed about the generation and everything related to electricity कि वो कहाँ से बनती है, किस तरह स्टोर होती है और किस तरह सर्कुलेट होती है. There is another thing जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का स्मॉल अमाउंट हम लोग स्टोर करते हैं और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस उससे चला सकते हैं. मेन इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, लेकिन फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से वो चलना शुरू हो जाती है, राइट? So this is a cell, right?
जिसको क्या कहते हैं, ये एक सेल है. एज यू ऑल कैन सी दिस इज अ सेल. ये जो होता है ये बेसिकली इसके अंदर बहुत स्मॉलर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर लेते हैं हम, जस्ट लाइक बैटरीज. ये भी एक बैटरी है राइट, आपके कार्स के लिए, रिमोट के लिए, किसके लिए यूज होती है, इन सब चीजों को चलाने के लिए, जो आप मेन इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट अटैच नहीं कर सकते. उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं जो बैटरीज के थ्रू ऑपरेट करते हैं उनमें ये यूज होता है राइट. और हमारे घर में भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. ओके, जस्ट लाइक दिस एलईडी. ये क्या है, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं लगी है, ये डायरेक्ट मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है राइट. और जैसे कि हमारा टीवी रिमोट होता है वो जो है वो किससे चलता है, वो बैटरी से चलता है. लेकिन एलईडी जो है वो मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. These are some forms in which we can store electricity and use electricity in different things. अब बात करते हैं कि हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं इलेक्ट्रिक शूट होने से. इलेक्ट्रिक शूट क्या होता है, जब आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है राइट. तो क्या होता है, जब आपके हाथ अगर मैं इशारे नहीं कर रहे हैं, चलती जाओ मैं काट दूंगी. यहीं से बात करती हुई जाओ कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक शॉक हमें यहाँ से लगता है कि हम इस तरह से करते हैं ना. जैसे कि हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रिक शूट हो जाते हैं, क्या होता है वो उसमें बेसिकली होता है हमारे हैंड्स जो होते हैं वेट होते हैं. और जैसे ही हम किसी भी ऐसे सॉकेट को टच करते हैं वेट हैंड से, तो क्या होता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड इलेक्ट्रिसिटी. हम इसके अंदर कोई भी चीज पोक नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज को एंटर नहीं कर सकते if we are wet, if our hands are wet, right? So that's all about the electricity, the generation of electricity, the circulation and storing of electricity, and then we discussed about the usage and how we can be safe around electrical appliances. So let's start with the working of this chapter. So take out your book because we are going to start the book work, and the first exercise is on page number 61, the concept check of this unit. In this concept check you have to write some things that are used by electricity, the main electricity, and the things that use cells. राइट, यहाँ पे बहुत सारे आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें सब जो है वो ना मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और ना ही सारी चीजें सेल से चलती हैं. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट इट. हमें उनको दो कैटेगरीज में करना है. सो फर्स्ट वन इज आवर एयर कंडीशनर्स. फ्रिज जो होते हैं वो हमारे किससे चलते हैं, वो डायरेक्ट मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. या हम बैटरी लगा के नहीं चला सकते राइट. सो इट विल work after the main electricity and we will write electricity on it, right? Then comes toy car. Toy car कैसे ऑपरेट करती है, by using the cell. उसके अंदर हम बैटरीज लगाते हैं, so we will write CELL cell. Then comes remote. जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ये LED जो है ये तो मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन जो रिमोट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते, उसके अंदर हम सेल इंसर्ट करते हैं, फिर वो ऑपरेट करते हैं. So CELL cell. It works by inserting cell. Then comes our fan. Fan क्या होता है, वो डायरेक्ट मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है राइट. यही होता है ना, वो बीच में उसमें कोई बैटरीज तो नहीं डालनी पड़ती राइट. So it works by electricity. Then comes a torch. Torch कैसे वर्क होती है, टॉर्च के अंदर हमें बैटरीज इन द फॉर्म ऑफ सेल लगाने पड़ते हैं, जिसके बाद वो वर्क करना स्टार्ट करती है. Then comes the fridge. फ्रिज कैसे होता है, जैसे कि आप सबने देखा होगा, जस्ट लाइक दिस एलईडी, हम उसको मेन इलेक्ट्रिसिटी से उसको यूजफुल करते हैं राइट. सो वी विल राइट इलेक्ट्रिसिटी. द नेक्स्ट एक्सरसाइज is on page number 62 and the exercise is 3. In this exercise, my dear students, we have to make a list of 4 names that work by electricity in our home and in our school as well. So let's start. First one is computers. You can see in your school there is a computer lab, right? तो उसके जितने भी computers होते हैं वो किससे चलते हैं, electricity से. So first one is computer. Then the second thing is cameras. You all have seen we have so many cameras in our school, right? वो भी किससे ऑपरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से. अगर लाइट नहीं होगी तो कैमरास भी ऑपरेट नहीं करेंगे, right? Then comes microwave. Almost every person has a microwave at their home. और वो किससे चलता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. And the last one is fridge.
जैसे अभी हमने डिस्कस किया फ्रिज भी है, वो मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. देन द नेक्स्ट एक्सरसाइज is activity on page number 63. Here we have some dots on the figure. हमें उसको मैच करना है सारे डॉट्स को. उसके बाद इस पर्टिकुलर थिंग का नेम लिखना है. ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नेम लिखना है. सो यू कैन सी दिस इज अ बैटरी और यू कैन ऑल्सो राइट अ सेल, राइट. Then this is after joining the outer lines. What it is? It is a bulb. Okay students, now let me give you some additional information about bulb. क्या आप सबको पता है बल्ब किसने इन्वेंट किया था? It was invented by Edison, Thomas Edison. और उन्होंने जब इन्वेंट किया था, पता है वो कौन सा ईयर था? It was 1879. The very first bulb was invented in 1879 by Edison, right? So let's move. Next one is a plug which you plug in, right? उसके बाद आप switch on करते हैं और आपकी electric appliance चलना start हो जाती है. And then this is a wire through which electricity circulates around the home, the particular place, right? So this was all the work which was done in your book. Now the next one will be done in your copy. So take out your copies because we are going to start the exercise of choose the best answer, which is on page number 62 and the exercise is 1. So we have to choose the correct answer just we have done before. First one क्या है? Which one of these use main electricity? Means जो मेन इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो बैटरीज नहीं डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वो क्या होती है? टेलीविजन, ब्रूम, पेंसिल और बुक. टेलीविजन is the thing which is worked by main electricity, right? Second one is it is very dangerous to play games, use the computer, touch a battery or poke something into an electric socket. Just I have tell you कि अगर हम किसी भी चीज को पोक करेंगे, किसी भी चीज को एंटर करेंगे उस पर्टिकुलर सॉकेट में, तो हमें क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. So it is very dangerous to poke something. Then comes your remote control car is not working. It needs board. अगर हमारी remote control car है वो नहीं वर्क कर रही, तो उसके अंदर क्या करेंगे? हम मेन इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे या बैटरीज? मेन इलेक्ट्रिसिटी से तो वो चलेगी ही नहीं. So we will enter some batteries and it needs the battery to work. Then comes which one of these things can work with a battery? यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हमें बताना है कि कौन सी चीज बैटरी से चलती है. सो द पॉइंट्स आर टॉर्च, फ्रिज, टोस्टर एंड फैन. तो इन चारों में से वो कौन सी चीज है जो बैटरी से चलती है? इट्स टॉर्च. एंड द लास्ट वन इज नंबर 5. इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट फ्रॉम पावर स्टेशंस टू योर होम थ्रू व्हाट? अभी हमने डिस्कस किया जब पावर स्टेशन से हमारे पीएमटीज में इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेट होती है और पीएमटी से हमारे घरों में, हमारे स्कूल्स में, हमारे ऑफिसेज में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किससे आती है? थ्रू सम केबल्स, राइट? जितने भी वो हमारे वायर्स होते हैं उनको केबल्स कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स. उसके थ्रू हमारी जितनी भी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सर्कुलेट होती है, राइट? होप यू हैव अंडरस्टैंड द होल लेसन वेरी प्रॉपरली. Let's see you in the next one. Allah Hafiz.